Hello bachcho, let's see this question. A small block is connected to one end of a massless spring of unstretched length 4.9 meter. The other end of a spring, seen in the figure, is fixed. The system lies on a horizontal frictionless surface. The block is stretched by zero point 0.2 meter and released from the rest 8t equals to 0. It then executes simple harmonic motion with angular frequency omega pi by 3 radian per second. Simultaneously, 8t equals to 0, a small pebble is projected with a speed of u from point P at an angle of 45 degree as shown in the figure. Point P is at the horizontal distance of 10 meter from O. If the pebble hit the block at t equals to 1 second, the value of v is take g equals to 10 meter per second square. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो वो आगे बढ़ने के साथ साथ वो कहाँ भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा. इट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो दो होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी. एक तो हॉरिजॉन्टल होगी और एक होगी वर्टिकल. इट मीन्स इट विल बी फॉलो द पैराबोलिक पाथ. वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ. अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन, तो पहले हम देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं कि क्या कह रही है. एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और एक अनदर मास एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किसी एंगल 45 डिग्री पर हमने क्या करा है, उसको थ्रो करा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है. और इसकी इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की वो 10 मीटर है. तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये क्या होगी. तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमें और क्या क्या दिया हुआ है. तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें हमें इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखी है. और वो क्या दे रखी है हमें, एंगुलर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड. अब हमें निकालना है कि, तो हमें निकालनी है वेलोसिटी. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पैराबोलिक पाथ पर, अगर पैराबोलिक चलेगा है क्योंकि इसको किसी एंगल पर अगर हम फेंक रहे हैं तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली तो मूव करेगा ही करेगा और वर्टिकली भी ये मूव करेगा. तो यहाँ पर ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा. तो पैराबोलिक पाथ के लिए अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो टाइम टेकन, तो टाइम टेकन वो किसके इक्वल होगा, वो होता है 2v साइन थीटा अपॉन जी के. अब यहाँ पर सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे. यहाँ पर टी भी हमें दे रखा है कि ये जहाँ पर जब टकराएगा तो यहाँ पर टकराने पर ये जो टाइम लेगा वो कितना ले रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है. 1 सेकेंड में ये टकरा जाएगा. तो टी की जगह 1 रख देंगे. 2v हमें फाइंड आउट करना है, 45 वैल्यू हो जाएगी थीटा की. और z हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से जब हम v को फाइंड आउट करेंगे, तो अगर हम यहाँ से v को फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा हमारा, तो यहाँ से अगर हम v को फाइंड आउट करेंगे तो v अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा हमारा √50 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. ऑल बेस्ट ऑफ लक.